हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज क्विक रिवीजन में हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट पी ऑफ रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है, ये इसका हमें प्रोडक्ट बताना है जो पी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। पहला ऑप्शन है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एम जी बी आर, या फिर बी आर एम जी सी एम जी बी आर, या बी आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी बी आर, या सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी बी आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो पहली चीज देखनी है वो ये कि ये है एसिटिलीन और ये है ग्रिगनार्ड रीएजेंट। ठीक है, ये है ग्रिगनार्ड रीएजेंट। इथेन जो है, सॉरी इथीन जो है वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो एज अ एसिड रिएक्ट करेगी, मतलब वो प्रोटॉन अपना दे सकती है इजिली। ठीक है, ये प्रोटॉन दोनों दे सकती है, क्योंकि दोनों की जो कंडीशन है या हाइब्रिडाइजेशन है या सिनेरियो है, मतलब जिस तरह से दोनों रखे गए हैं, जैसे ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच, मतलब दोनों का जो बिहेवियर है दोनों एच का वो सेम है। उसमें इधर से हम कुछ निकाल लेते हैं या इधर से कुछ निकाल लेते हैं तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो एसिटिलीन है वो हमारा, या एसिटाइलिन जो है वो हमारा एज एसिड वर्क करेगा। ठीक है, और जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है एज स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से हमें एडिशन रिएक्शन जैसा कुछ नहीं दिखेगा, हमें यहाँ पे एक तरह से क्या दिख रहा होगा, एसिड बेस रिएक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन देखने को मिल रहा है, टर्मिनल दिख रहा है ना। टर्मिनल मतलब जहां पे किसी भी रिंग के लास्ट में हमको, या फिर किसी भी सिस्टम के, सिस्टम तो नहीं बोलेंगे, किसी भी कंपाउंड के लास्ट में हमको अल्कीन दिख रहा है और साथ में एच है। ठीक है, तो इसमें तो दो ही कार्बन है, तो जो एसिटाइलिन है वो एज अ एसिड वर्क करेगा और जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो एज अ बेस वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम रिएक्शन देखेंगे वो हम ये देखेंगे, पहले क्या बनाएगा, पहले एक एच हट जाएगा, यहाँ बनेगा सी एच थ्री ट्रिपल बॉन्ड सी एम जी बी आर। ठीक है, और ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा तो हमको मिल जाएगा सी एम जी बी आर ट्रिपल बॉन्ड सी एम जी बी आर। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट। अगर ऑप्शन में हमको ये मिल रहा है एसिटाइलिन रिएक्ट विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, हमें प्रोडक्ट जो मिल रहा है अगर हमारी रिएक्शन में ये गिवन है तो हम इसको करेक्ट मानेंगे। अगर बाय चांस ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको करेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन क्विक रिवीजन में। और ये जो क्वेश्चन है वो यूपी पीजीटी यूपी पीजीटी 2016 में आया है, जिसका पेपर 2019 में हुआ था। ठीक है, तो ये जीआईसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जिन लोगों ने पेपर दिया होगा यूपी पीजीटी का, उन्हें ये पता होगा कि बहुत कम ऑर्गेनिक पूछी गई है, फिजिकल का पोर्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अपने ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक को, फिजिकल को, तीनों को स्ट्रॉन्ग करिए। कोई पोर्शन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई पोर्शन बहुत कम हो रहा है, तो उस पे आपको घबराना नहीं है। क्या करना है, केवल उस पे फोकस रखना है कि आपने आता है या नहीं। ठीक है, और आता है तो ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ रहे हैं। थ्योरेटिकल मतलब कि अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा है, केवल आपने कहीं से क्वेश्चन क्वेश्चन देख लिए हैं, कहीं से थ्योरी थ्योरी देख ली है, ये जो भी है आपने जैसे भी पढ़ाई की है, तो अगर आपने वो वीबीटी, मान लो वीबीटी पढ़ा है, तो वीबीटी अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, आप वो उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन दिया गया हो, उसमें आपको सारी थ्योरी अपनी लगानी पड़ेगी। ठीक है, जो भी आपको आता है,
तो जब अगर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारा थ्योरी का पार्ट दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से एक बताना है कि गलत कौन-सा है। तो लगभग सारे एक जैसे लगते हैं और ज़रा-सा एक वर्ड आपके पढ़ने में स्लिप हो गया दिमाग से या फिर आपने पढ़ा नहीं सही से या फिर देखने में इधर-उधर हो गया, तो क्वेश्चन क्या होगा? गलत ही होगा, सही नहीं होगा, ठीक है? तो जो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं जो जिसमें इफ इट इज़ व्हिच इज़ इनकरेक्ट या व्हिच इज़ नॉट करेक्ट ऐसे वाले या फिर विच इज नॉट रिलेटेड टू दिस थ्योरी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो चीज आनी चाहिए वैसे भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे आज मेरा और अभी जीओसी हम लोग इसमें कर रहे हैं तो जीओसी में हम लोगों ने आज जो क्वेश्चन देखा उसमें क्या है एसिटालाइन जो या एसिटिलीन जिसको बोलते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो हमें प्रोडक्ट पी मिल रहा है पी हमें पता करना था ठीक है अब अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं एसिडिक H है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है तो हम पहले क्या करेंगे एक H हटाएंगे ऐसा कोई एडिशन रिएक्शन हम नहीं यहाँ नहीं देख रहे होंगे हम एक प्रॉपर एसिड बेस रिएक्शन देख रहे होंगे ठीक है हम प्रॉपर एक एसिड बेस रिएक्शन देख रहे होंगे यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई एडिशन नहीं हो रहा है मतलब कोई भी ट्रिपल बॉन्ड का कमी नहीं आ रही यहाँ भी ट्रिपल है यहाँ भी ट्रिपल है यहाँ भी ट्रिपल है यहाँ भी ट्रिपल है ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो प्रोडक्ट होगा अगर ये गिवन है और ये नहीं गिवन है तो इसको सही मानेंगे अगर ये गिवन है तो ये हमेशा यही सही होगा अगर वो भी गिवन है तो जैसे यहाँ पे ये भी गिवन है ये भी गिवन है ये बन रहा है उसके बाद अगर हम कह दें कि अभी यहाँ पे तो मोल्स की बात करी नहीं गई अगर 1 मोल कहेंगे तो ये हमारा आंसर हमेशा सही होगा अगर बोलेंगे 2 मोल तो हमेशा आंसर ये सही है और अगर कुछ ऐसा नहीं दिया गया 1 मोल 2 मोल जैसा तो हमेशा हमारा ये आंसर सही होगा अगर ये गिवन है तो ठीक है तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा क्विक रिवीजन में ऐसे ही हम लोग रोज नए नए क्वेश्चन करते रहेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू